Hello students, this is from TSN school. So students, as we have discussed in first two chapters, हमने डिस्कस किया था. हमारा फर्स्ट चैप्टर था जनरेशंस पे. सो स्टूडेंट्स, हमने वहाँ पे फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन देखी थी कंप्यूटर की. उसमें हमारी इंफॉर्मेशन हमने चेक करी थी कि किस तरह से कंप्यूटर्स प्रिपेयर किए गए हैं और किन लैंग्वेजेस के थ्रू कंप्यूटर्स प्रिपेयर किए गए हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, हमने जब फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि वहाँ पे लैंग्वेजेस कौन सी इस्तेमाल हुई थी, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, है ना. तो हमने वो लैंग्वेजेस हमने कौन से चैप्टर में समझी थी, वो हमने सेकंड चैप्टर में समझी थी कि मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है. तो स्टूडेंट्स, जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है. हमने देखा था बाइनरी लैंग्वेज हो गई. तो बाइनरी लैंग्वेज एक मशीन लैंग्वेज है. ठीक है. तो बाइनरी लैंग्वेज कौन सी, उसमें क्या इस्तेमाल होता है, 0 और 1. ओनली 2 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट्स, 0 और 1. और 0 और 1 जो आपके डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं, वही डिजिट्स सिर्फ और सिर्फ आपका कंप्यूटर समझ सकता है. ठीक है. वो एक मशीन लैंग्वेज है. और हमने ये भी देखा था असेंबली लैंग्वेज 2 चीज़ों से बनी हुई है. ठीक है. असेंबली लैंग्वेज जो है उसमें हमारा शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं जो सिर्फ हम भी समझ सकते हैं और कंप्यूटर भी, लेकिन वो किसके इस्तेमाल के थ्रू, हमारी बाइनरी लैंग्वेज के थ्रू. ठीक है. तो उसमें भी असेंबली लैंग्वेज में भी बाइनरी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने पढ़ी थी हाई लेवल लैंग्वेज. हमें ये पता है हाई लेवल लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ कौन समझ सकता है, हम. ठीक है. हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में प्रिपेयर की जाती है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिपेयर की जाती है. उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे बाइनरी लैंग्वेज में, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज में, वो प्रिपेयर किए जाते हैं. ठीक है. तो जो वहाँ पे प्रिपेयर होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, तो उसके बाद वो चीज़ें जो हैं वो मशीन लैंग्वेज में खुद ट्रांसलेट होती है. हमने ये भी चेक किया था कि वो चीज़ कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू की जाती है. तो अब स्टूडेंट्स, अब हमने वो चीज़ पढ़ी थी कि वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कंपाइल होती है और फिर इंटरप्रेट करके वो हाई लेवल लैंग्वेज प्रिपेयर करती है. और फिर उसके बाद यहाँ असेंबली लैंग्वेज भी जो होती है हमारी, वो हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के थ्रू की जाती है. तो हमने वो चीज़ प्रोसेस भी देखा था. हमारे पास डायग्राम है. अगर स्टूडेंट्स आपको याद नहीं है, आप प्रीवियस वीडियोस देखिए. ठीक है. सेकंड चैप्टर का वीडियो देखिएगा. उसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेजेस वर्क करती हैं, किस तरह से आपकी जो हाई लेवल मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज प्रिपेयर की जाती है, किस तरह से वो वर्क होती है, वो सब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ देख सकते हैं आपका चैप्टर 3 जो है वो क्या है, हमारा ट्रांसलेटर्स. अब स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, हमारी अगर कॉमन लैंग्वेज में कहा जाए, आप अगर हम कोई ऐसा इंसान लेकर आते हैं कि जिसे इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, और जिसे हिंदी नहीं आती है, तो उसके बीच में एक मीडिएटर लगता है. मीडिएटर कौन होता है? वो ट्रांसलेटर होता है. वो ट्रांसलेट करता है. तो स्टूडेंट्स, हमारी जो लैंग्वेजेस इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश करता है, वो कौन होता है? ट्रांसलेटर. ठीक है. आपने अगर कहीं पे भी आपने देखा होगा तो वहाँ पे आपको पता चला होगा. अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इंग्लिश आती है लेकिन चाइनीज़ नहीं आती, तो उसके लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं? हमारे ट्रांसलेटर को. तो ट्रांसलेटर एक मीडियम है जो ट्रांसलेट करता है हमारे लैंग्वेज को दूसरे की लैंग्वेज में. ठीक है. तो हम अपने पास एक ट्रांसलेटर रखते हैं. ठीक है. तो आपको पता है कि जिसको चाइनीज़ आती है और हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, तो वो बीच का मीडिएटर बनता है, वो ट्रांसलेटर बनता है. तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब हमारे डेली लाइफ में भी लोग हमें ट्रांसलेट करते हैं, तो उसी प्रकार से हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, वो भी ट्रांसलेट होती हैं. ठीक है. अब जो लैंग्वेज हमें समझ में आ रही है, ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर को भी समझ में आए. कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है स्टूडेंट्स? मशीन लैंग्वेज. तो अब हम पढ़ेंगे, वी कैन अंडरस्टैंड ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक लोगो, बेसिक, पास्कल, फॉर्ट्रैन एक्सेट्रा. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्टूडेंट्स. कौन सी? लोगो,
बेसिक, पास्कल और फॉर्ट्रैन, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं। वेयर एज कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज, लेकिन हमें पता है स्टूडेंट्स पहले से कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है। दस दीज हाई लेवल लैंग्वेजेस शुड बी कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। ये चीज़ हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ट्रांसलेट होती है काई में, हमारी मशीन लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझ सकता है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज वो नहीं समझ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोर्स प्रोग्राम। अब सोर्स प्रोग्राम क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। अब जो हमारे प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो स्टूडेंट्स जो हम कोड करते हैं, ठीक है, हम ये नहीं है कि हम कुछ भी उसमें लिख सकते हैं। हमारे पास अगर कोई चीज़ है, हमें किसी में प्रोग्राम बनाना है, तो स्टूडेंट्स उसके पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब आपका जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम पर्टिकुलर वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और उन्हीं वर्ड्स के स्टूडेंट्स याद रखना सिर्फ वही वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जो मशीन लैंग्वेज में चेंज होते हैं। इट मीन्स मशीन लैंग्वेज की स्टोरेज में भी वही आपका अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल नहीं हुआ तो वो कंप्यूटर नहीं पढ़ पाएगा, चाहे आप उसमें कुछ भी लिखें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है हमारी। वो प्रॉपर ये नहीं है कि आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने हैं, नहीं, हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, चुने हुए वर्ड्स होते हैं, वो प्रिपेयर करके हाई लेवल लैंग्वेज प्रिपेयर की गई है, और वो कन्वर्ट किस चीज़ में होती है स्टूडेंट्स? मशीन लैंग्वेज में। सेकेंड है स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है? व्हेन अ सोर्स प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है? जो आपने प्रोग्राम लिखा है किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज में, वो ट्रांसलेट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर, ठीक है। तो जो ट्रांसलेट किया जा रहा है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो हमारा जो सोर्स प्रोग्राम है, सोर्स प्रोग्राम को हम किस में कन्वर्ट होता है? वो जब हम रन करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है। ट्रांसलेटर्स आर यूज टू कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ट्रांसलेटर इसमें हेल्प करते हैं सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। देयर आर 3 ट्रांसलेटर्स प्रोग्राम। अब वहाँ पे हमारे पास 3 ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है। हमने लास्ट में पढ़ा था असेंबलर, हमें पता है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को जो असेंबल करता है उसको हम असेंबलर बोलते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी हमें पता है। तो स्टूडेंट्स अब जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारे पास 3 ट्रांसलेटर्स कौन से हैं? असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो अब ये तीनों ट्रांसलेटर्स हैं स्टूडेंट। ट्रांसलेटर मतलब हमारा एक सोर्स कोड है और एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है। तो इन दोनों को जो है जब हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ट्रांसलेट करवाते हैं सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, जब वो कन्वर्ट होता है तो वो किसके थ्रू होता है? हमारे 3 ट्रांसलेटर्स के थ्रू। फर्स्ट कौन सा है? असेंबलर, सेकेंड है हमारा कंपाइलर, थर्ड है हमारा इंटरप्रेटर, ठीक है। तो जो सोर्स प्रोग्राम है वो स्टूडेंट्स हमारा कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, ठीक है। तो और जब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में उसको आंसर मिलता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज से जब उसको आंसर मिलता है तो पहले वो किस में कन्वर्ट होता है? हमारा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, और वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फिर किस में चेंज होता है स्टूडेंट्स? सोर्स प्रोग्राम में। तो सोर्स प्रोग्राम में जब वो चेंज होके आता है, जब हमें आंसर मिलता है तो वो हमें आंसर मिलता है, ठीक है। तो वो हम आंसर रीड कर सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। असेंबलर क्या होता है स्टूडेंट्स? अब हम देखेंगे। अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम written in assembly language into machine language is known as assembler। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या है? a program which translate the program। अब असेंबलर क्या है कि एक प्रोग्राम को जो वो ट्रांसलेट करता है, ठीक है, अ प्रोग्राम विच, जो एक प्रोग्राम है जिसको ट्रांसलेट करता है, प्रोग्राम में ही ट्रांसलेट करता है स्टूडेंट्स। मतलब
मशीन लैंग्वेज में ही ट्रांसलेट करता है एज अ प्रोग्राम, और वो किस में लिखा जाता है, रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है इनटू मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज से वो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, असेंबलर। ठीक है। इन द अर्ली टाइम्स ओनली असेंबली लैंग्वेज वॉज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। तो स्टूडेंट्स हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे अर्ली डेज में जो हैं असेंबली लैंग्वेज ही इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है। तो थर्ड जनरेशन तक हमारी फोर्थ जनरेशन तक हमारी असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी। नेक्स्ट है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर इज अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर क्या है हमारा स्टूडेंट्स, जो हमारा कंपाइल करता है। तो वो क्या ट्रांसलेट करता है, वो जो प्रोग्राम होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, वो ट्रांसलेट किस में करता है स्टूडेंट्स, मशीन लैंग्वेज में। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखा है वो ट्रांसलेट किस चीज़ में कर रहा है, मशीन लैंग्वेज में। स्टूडेंट्स इसका याद रखना कि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, तो वो क्या है, कंपाइलर। ठीक है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, प्रोग्राम को वो कन्वर्ट करता है। देयर इज़ अ यूनिक कंपाइलर फॉर एवरी हाई लेवल लैंग्वेज। अब जो भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है स्टूडेंट, उसकी एक यूनिक कंपाइलर होता है, उसका एक यूनिक कंपाइलर होता है। सेम एक कंपाइलर नहीं होता, हर एक का एक यूनिक कंपाइलर होता है। तो हर हाई लेवल लैंग्वेज का एक यूनिक कंपाइलर होता है। अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स द फुल प्रोग्राम एट अ टाइम। जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट करता है उसी समय। एंड इफ देयर आर सम एरर्स इन अ प्रोग्राम दे अपीयर ऑन द स्क्रीन एट वंस। जब कंपाइलर कंपाइल करता है, ठीक है, जब कंपाइलर अपना प्रोग्राम को कंपाइल करता है, अगर उस समय कोई एरर आ रही है कंपाइलेशन में, ठीक है, जब वो कंपाइल कर रहा है अगर कोई एरर आ रही है तो वो उसी समय हमें एरर देता है। ये नहीं कि वो पूरा प्रोसेस करने के बाद एरर देगा, नहीं, कंपाइलर जैसे कंपाइल करता है तभी एरर हमें शो कर देता ताकि हम प्रोग्राम को ठीक कर सके। ठीक है। अब आया हमारे पास इंटरप्रेटर। एंड इंटरप्रेटर ऑल्सो ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, किसके, प्रोग्राम को। ठीक है। एंड इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स लाइन बाय लाइन। जो हमारे इंटरप्रेटर हैं वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ठीक है। अब जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो लाइन बाय लाइन आपका चलेगा, ऐसा नहीं है कि आपने दिया और एक ही बार में वो आपको इंटरप्रेट कर देगा। ठीक है, लेकिन नहीं, वो लाइन बाय लाइन चलता है। एंड इफ देयर आर सम एरर्स देन दीज एरर्स आर डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर वन बाय वन। अगर जो भी एरर हमें आता है स्टूडेंट्स, इंटरप्रेटर क्या करता है, वन बाय वन एरर देता है। कंपाइलर क्या करता है, एक ही साथ एरर दे देता है, लेकिन हमारा इंटरप्रेटर वन बाय वन एरर देता है। ठीक है। तो मॉनिटर स्क्रीन पे हमें वन बाय वन एरर शो होता है। ठीक है। एक ही बार में हमें एरर किस में शो होता है स्टूडेंट्स, कंपाइलर में, और वन बाय वन एरर हमें किस में शो होता है, इंटरप्रेटर में। स्टूडेंट्स इसको याद रखना। कोई डाउट है प्लीज़ आप मेरे से एक बार कंसर्न करें कि मैम ये किस तरह से है, लेकिन स्टूडेंट्स किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है। एंड इंटरप्रेटर हमने जो पढ़ा है, एंड इंटरप्रेटर ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन एंड इफ देयर आर सम एरर्स देन दीज एरर्स आर डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर वन बाय वन। ठीक है। हमारे जो एरर्स हैं, जो हमारा इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट क्या करता है, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, तो एक तो वो हमारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है और वन बाय वन करके हमें एरर्स देता है। इट इज़ वेरी ईजी टू वर्क विद इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर हमारा बहुत ईजी वर्क करता है। क्यों? क्योंकि वो हमें अच्छे से समझ में आता है। अगर आपको वन बाय वन उसका आंसर मिल रहा है और वन बाय वन आपको उसका एरर मिल रहा है तो ऑब्वियसली हमारे लिए इजी है उसको फाइंड करने के लिए। लेकिन कंपाइलर में क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली आपका पूरा का पूरा वो आपको एक ही बार में दे देता है, एरर भी और कंपाइल भी एक ही बार में कर देता है। सो इट इज़ वेरी इजी टू वर्क विद इंटरप्रेटर एज यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एरर एट द सेम टाइम। ठीक है। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है एरर्स की वो उसी समय मिलती है।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा छोटा सा चैप्टर था ट्रांसलेटर्स, ठीक है। तो आपका ये जो ट्रांसलेटर है हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। और स्टूडेंट्स किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपकी एक्सरसाइज है ए, आपके क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे, और अगर आप अपने तरफ से ढूंढ के लिख सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको बी फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी आपको फिलअप्स करने हैं, ठीक है। ए और बी सेक्शन आपको अपनी ए सेक्शन आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आपका नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर कराएंगे, ठीक है। सो अभी के लिए कोई भी डाउट आता है स्टूडेंट्स प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।